अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सारे आलम इस्लाम में फ़िक़्ह के 4 इमाम मशहूर हैं। हज़रत इमाम आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इमाम मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। लेकिन आज मैं उन्हीं में से एक मशहूर चौथे इमाम हज़रत इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह की सीरत के मुख्तसर गोशों पर चंद नुकात पेश करके अपनी बात ख़त्म करूँगा। क्योंकि 4 रजबुल मुरज्जब आपका यूम विलादत है, उसी की मुनासिबत से चंद नुकात मैं आपकी सीरत के पेश करूँगा, उसके बाद अपनी गुफ्तगू ख़त्म करूँगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आपकी विलादत गज़ा में होती है और 150 हिजरी में आपका यूम विलादत है और विसाल आपका 204 हिजरी में होता है। यानी जुमला उम्र आपकी सिर्फ 54 साल है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, और उलमा ये भी इरशाद फरमाते हैं, जिस साल इमाम आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का विसाल हुआ, जिस सन में आपका विसाल हुआ, उसी सन में इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह की विलादत होती है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, आपका नाम मोहम्मद बिन इदरीस था, लेकिन सारी दुनिया आपको इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानती है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस मुबारका में इरशाद फरमाया कि कुरैश में एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जिसके पैस से सारी दुनिया फ़ायदा उठाएगी, सारी दुनिया में नाम करेगा। तो मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन उलमा इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस मुबारका में इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह की जानिब इशारा फरमाया था। आपकी विलादत होने से पहले ही आपके वालिद गिरामी दुनिया से चले जाते हैं, रुखसत हो जाते हैं, यानी आप यतीम हो जाते हैं। पैदाइश से पहले आपका वालिद का इंतकाल हो जाता है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, आपकी विलादत से पहले आपकी वालिदा मोहतरमा ने एक ख्वाब देखा कि मिश्तरी सैयारा आपके बतन से निकला, यानी आपके करीब आके फूट गया और टुकड़े टुकड़े होकर फ़िज़ा में बिखर गया। तो आपकी वालिदा मोहतरमा को समझ में नहीं आया कि मुझे ख्वाब ये क्यों पड़ा। तो उस ज़माने के ख्वाबों की ताबीर बनाने वाले में जो बहुत मशहूर शख्स था, उसके पास गए और आपने ये बयान किया कि मुझे ख्वाब पड़ा, इसकी ताबीर क्या है। तो ताबीर बताने वाले ने ये कहा कि अनकरीब ये ताबीर इसकी ये है ए खातून, कि तुम्हारे बतन से अनकरीब एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो सारी दुनिया में नाम करेगा, दुनिया के चप्पे चप्पे में उसका नाम होगा। और वो बच्चा कोई और नहीं, इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह थे। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, आपकी वालिदा मोहतरमा, चूँकि आपके वालिद का तो विसाल हो चुका था, विलादत के बाद आपकी वालिदा मोहतरमा ने ही आपकी परवरिश की ज़िम्मेदारी सँभाली और कुरान सिखाना शुरू किया, कुरान का इल्म देना शुरू किया। और 7 साल की उम्र तक ही हज़रत इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह को आपकी वालिदा मोहतरमा ने पूरा कुरान हिफ्ज़ करा दिया। यानी गोया 7 साल की उम्र में इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह हाफ़िज़ कुरान बन चुके थे। उसके बाद मज़ीद इल्म दीन के हुसूल के लिए, मज़ीद इल्म दीन के हुसूल के लिए आप मक्के मुकर्रमा जाते हैं, कई साल वहाँ पर इल्म दीन हासिल करते हैं। उलमाए कराम तो ये भी इरशाद फरमाते हैं कि 17 साल आपने अरबी ज़बान पर उबूर हासिल करने में किया, यानी कमाल हासिल कर लिया। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दिनों, उसके बाद हज़रत इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह मक्के मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा जाते हैं। हज़रत इमाम मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दर्स में शरीक होते हैं और बरसों वहाँ पर इल्म दीन हासिल करते हैं। इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में जाने से पहले ही मुअत्ता इमाम मालिक हदीस की किताब का आपने पूरा हिफ्ज़ फरमा लिया था। और एक दफ़े जब उस्ताद इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह दर्स दे रहे थे, सारे बच्चे दर्स लिख रहे थे, कागज़ पर, हड्डियों पर, चमड़ों पर लिख रहे थे, आप खामोश बैठे हुए थे। उस्ताद ने पूछा, दर्स के बाद पूछा, सारे बच्चे हदीस लिख रहे थे, आप क्यों खामोश बैठे हुए थे। तो आपने फरमाया, हज़रत मुझे सारी हदीसें याद हैं, ज़बानी याद है। तो आप ताज्जुब हुए आपके उस्ताद और कहते, एक हदीस तो सुना दो बेटा। तो एक हदीस सुनाने का कहा, लेकिन इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह ने
25 हदीसें पूरी ज़बानी सुना दी, जिससे आपके उस्ताद बहुत खुश हुए और वहाँ से बहुत मोहब्बत से आपको इल्म दीन सिखाने लगे। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, तो ये मुख्तसर इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह की सीरत के चंद नुकात थे, तो जिनके करोड़ों माबाद में आपने वो इल्म हासिल किया, वो कमाल हासिल किया फ़िक़्ह में कि करोड़ों मुसलमान आज उनकी पैरवी में ज़िंदगी गुज़ारते हैं। आपके पास जब पढ़ते थे, फीस देने के लिए उस्ताद के पास पैसे भी नहीं होते थे, कागज़ खरीदने के लिए पैसा नहीं था, तो हड्डियों पर, चमड़ों पर हदीसें लिखा करते थे। इतनी मुश्किल से आपने इल्म दीन हासिल किया, लेकिन वो कमाल हासिल किया इल्म में कि आज करोड़ों लोग उनकी पैरवी में ज़िंदगी गुज़ारते हैं। लिहाज़ा अल्लाह तबारक व तआला हमें इन असलाफ़ का अदब करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और इन्हीं के अक़ाइद व मामूलात पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।